नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने शुरू से अंत तक कितना संघर्ष किया, तो आज की कथा में हम इसे जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कारागाह में जन्मे और रात को यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से नहीं बच सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, बल्कि हर परिस्थिति में हर परिस्थिति को जिए। और कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से मत भागो, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना मानव जीवन का पहला कर्तव्य है और हमें कर्मों की परेशानियों से नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में पूरी की। कहा जाता है कि 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। कृष्ण ने जीवन भर में कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से ही युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। अगर किसी के पास रिश्तों की थाली नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नरकासुर का जब आतंक था तो करीब 16,000 महिलाओं को उसने अपने कैद में कैद कर रखा था और महिलाओं की इज्जत से खेलना उसे परम सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा और उन सभी महिलाओं को मुक्त कराया। लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाले कोई नहीं था और खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए और सभी 16,000 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण की आजीवन पांडवों के साथ दिया। उसका मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी और वो दुर्योधन के रिश्ते में समधी भी थे, क्योंकि कृष्ण का पुत्र साम ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा साम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन उसके खिलाफ था। साम को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि नहीं चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और साम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए और झगड़े में कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं का राज जीता। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का राज नहीं लूटा या किसी भी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बनी, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा और पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम अर्जुन को दिया गया।